Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear viewers, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 and that is the kinematics. And this is the first and introductory lecture of kinematics. तो आज स्टडी करते हैं कि what does mean by kinematics. Kinematics क्या होती है? तो kinematics को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स। क्यों? इसलिए कि बोथ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स आर द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स को अच्छी तरह समझने के लिए मैकेनिक्स को स्टडी करना ज़रूरी है। तो आज स्टडी करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द फिजिकल साइंसेस। तमाम फिजिकल साइंस में से जो ओल्डेस्ट साइंस है वो है मैकेनिक्स। तो आज स्टडी करते हैं कि व्हाट हाउ वी कैन डिफाइन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कैन डिफाइन एज द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स with or without the reference of force. This is the mechanics. Mechanics is the study of moving object with or without the reference of force. वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के साथ फोर्स का हवाला देते हुए हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे या फोर्स का हवाले के बिना हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं। ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। यानी इसमें बोथ हम फोर्स के रेफरेंस के साथ और फोर्स के रेफरेंस के बिना दोनों कंडीशन में हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे। ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। यहाँ पे अगर आप देख ले दो कंडीशन है, विद और विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी वो ब्रांच जहाँ पे हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं लेकिन इस स्टडी के साथ हम फोर्स का रेफरेंस नहीं देते हैं, तो ऐसे ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। और वो ब्रांच मैकेनिक्स का जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं या मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं लेकिन इसके साथ हम फोर्स का हवाला भी देते हैं, रेफरेंस टू द काज ऑफ मोशन, यानी मोशन का जो काज है उसका हवाला भी देते हैं। ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं डायनामिक्स। बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। तो देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है, मज़ीद इसका वर्ड का ज़रा हम डिटेल में जाते हैं। काइनेमेटिक्स का वर्ड्स कहाँ से निकला है? द वर्ड काइनेमेटिक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। द फर्स्ट इज़ काइनेमैट्स, काइनेमैट, यहाँ तक काइनेमैट, दैट इज़ दी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है मोशन। काइनेमेट मीन मोशन। और दूसरा जो पार्ट्स है वो है ICS, जिसको S भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ दी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ। तो आई ज़रा कंबाइन करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन द स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन। इधर दो लफ्ज़ से बना हुआ है काइनेमेटिक्स। एक है काइनेमेट जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मोशन है, और दूसरा एस है जो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ। तो हम कंबाइन करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय द वर्ड काइनेमेटिक्स।
काइनेमेटिक्स मीन द स्टडी ऑफ मोशन, यानी इसमें हम मोशंस का मुताला करते हैं काइनेमेटिक्स में। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व्ड इन द मोशन, यानी मोशन में जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं काइनेमेटिक्स इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, कोई टच नहीं देता। फर्स्ट थिंग्स, या काइनेमेटिक्स इज़ द ओनली द स्टडी ऑफ मोशन, इट डज नॉट गिव एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस या काज ऑफ द मोशन। इसके अलावा अगर हम स्टडी करेंगे बर्ड आई व्यू, काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, डायनामिक इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन दी मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका मुतालिया को हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। और इसके अलावा काइनेमेटिक्स का एक तीसरा भी ब्रांच है जो अभी हम हमारे कोर्स में नहीं है, दैट इज़ दी स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो एक बार फिर देख ले, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन दी मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। और थर्ड नंबर पे जो है वो है स्टैटिक्स, ये भी द फोर्सेस का मुताला है, द स्टडी ऑफ फोर्सेस, लेकिन ये स्टेशनरी रेस्ट स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट्स पे है, यानी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं और रेस्ट ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं स्टैटिक्स। तो ये हो गए तीन चीज़ें। आए हम मज़ीद जाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कि मैकेनिक्स में मज़ीद फर्दर कौन से पोर्शन है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट अ क्वेश्चन दैट हु इज़ द फादर ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के फादर कौन है या किसको काइनेमेटिक्स का फादर कहलाया जाता है या समझा जाता है, एंड दैट इज़ द फ्रेंज रेलियोस, जो कि 1829 में पैदा हुए और 1905 में वो वफात पा गए। Who was Franz? Franz was a German mechanical engineer, और इसको काइनेमेटिक्स का फादर समझा जाता है। क्यों? इसलिए कि उसका मैकेनिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ख़ासकर थ्योरी ऑफ मैकेनिकल्स में, और उन्हें फर्स्ट टाइम सिंबॉलिक लैंग्वेज या सिंबल से इंट्रोड्यूस किया मशीन्स को, और उसको हम फील्ड ऑफ साइंस में काइनेमेटिक्स का फादर समझा जाता है। तो आज स्टडी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। इस स्लाइड में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हम एग्ज़ाम में या प्रॉपर पेपर में काइनेमेटिक्स को हम डिफाइन किस तरह करेंगे। तो देख ले, काइनेमेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट गिविंग रेफरेंस टू द फोर्स या काज ऑफ मोशन, यानी मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का हम मोशन का मुतालिया डील करते हैं इस ब्रांच में, लेकिन विदाउट गिविंग रेफरेंस टू द फोर्स, यानी हम इसमें फोर्स का हवाला नहीं देते हैं या काज ऑफ द मोशन हम इसका हवाला नहीं देते हैं। ऐसे ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को, मैकेनिक्स को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इक्वेशन हम आगे एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। काइनेमेटिक्स डील्स विद द इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, यानी काइनेमेटिक्स उन इक्वेशंस को डील करता है, कौन सी इक्वेशन, दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो इक्वेशंस हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे जो मोशंस को डिस्क्राइब करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इसके साथ हम एक्सटर्नल फोर्स को डील या डिस्क्राइब नहीं करते, सिर्फ वो इक्वेशन डिस्क्राइब करते हैं जो ऑब्जेक्ट का मोशन बयान करता है, डिस्क्राइब करते हैं। और वो इक्वेशन कौन कौन से हैं, दीज इक्वेशन आर, ये बेसिक 4 इक्वेशन है। नंबर 1 वो है वी एफ फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अनदर इक्वेशन इज एस यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी
square. And the third one is 2as equal to vf square minus vi square. And the fourth one is s equal to vf minus vi into t divided by 2. These are the four basic equations which we study in the kinematics. लेकिन और इसका काम क्या है? These equation describe the motion of an object. ये इक्वेशन एक ऑब्जेक्ट की मोशन डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को हम डील नहीं करते, डिस्क्राइब नहीं करते हैं. देख ले, अगर आप देख ले इन इक्वेशन में कभी भी हमें फोर्स का वर्ड्स नज़र नहीं आ रहा है. सिंबल क्या है? वेलोसिटीज़ है, फाइनल है या इनिशियल है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और डिस्टेंस है. इसके अलावा हमारे पास इधर फोर्स का कोई जिक्र नहीं है. तो वो इक्वेशन हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र हम नहीं करते हैं. ऐसे ब्रांचेस को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स. तो आइए मज़ीद स्टडी करते हैं कि इसमें क्या है. इस स्लाइड में हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ दी काइनेमेटिक्स. हमने दो डिफिनेशन हम स्टडी कर चुके हैं. पहले जो डिफिनेशन है इसके हवाले से भी हम कुछ एग्जाम्पल वर्बली बताते हैं, जिस तरह के दी फॉलिंग ऑफ दी ऑरेंज फ्रॉम द ट्री, दी फायरिंग ऑफ द कैनन बॉल फ्रॉम द कैनन, और इसके अलावा दी मोशन ऑफ द कार इन अ स्ट्रेट लाइन. ये एग्जाम्पल है काइनेमेटिक्स के फर्स्ट डिफिनेशन. इधर जो एग्जाम्पल हमारे पास है that is the example of the second definition of the kinematics, जिसमें हम इक्वेशन स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है. तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम ये बिल्ड करते हैं. एग्जाम्पल ये है कि अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 22 सेकेंड. फाइंड द नंबर ए वेलोसिटी एंड बी डिस्टेंस कवर्ड. यानी एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और मूव करने लगा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है फॉर 12 सेकंड. फाइंड, आप क्या मालूम करें? ए वेलोसिटी मालूम करें यानी फाइनल वेलोसिटी, और बी डिस्टेंस कवर्ड, इस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो मालूम करें. तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी चार इक्वेशन में से एक इक्वेशन पे ये सॉल्व होता है. तो सबसे पहले हम देख लें कि इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेटा. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन जो डेटा है वो अगर हम देख ले, इधर लिखा है पहला मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से एक मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट हुआ है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है? 0 है, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया है. पहला गिवन डेटा. दूसरा जो है एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कितना है इस मोटरसाइकिलिस्ट का? वो है 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. थर्ड जो है वो है टाइम है, कि टाइम कितना है? 22 सेकंड. ये हमारे पास गिवन डेटा है. रिक्वायर्ड क्या है? क्या हमसे मांगा है? रिक्वायर्ड जो है वो ए में है वेलोसिटी, और बी में जो है ये है डिस्टेंस, यानी एस. डी से भी रिप्रेजेंट है, एस से भी रिप्रेजेंट है. ये दोनों हमने मालूम करनी है. फर्स्ट ए में जो आता है ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम किस तरह डिराइव करेंगे? इक्वेशन से. कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन नंबर 1 से. क्यों? इसलिए कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा है फर्स्ट इक्वेशन? वी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, वी आई प्लस ए टी. क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है.
हमने क्या मालूम करना है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो पुटिंग वैल्यूज, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी हम मालूम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर क्या है, टाइम है, टाइम कितना है 22 सेकंड। हम मल्टीप्लाई करते हैं, इससे क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी इससे आता है 41.8 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट जिस जहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 1.9 मीटर पर सेकंड थी, टाइम जो था 22 सेकंड था। हमें हमसे पूछा गया कि हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करें। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई, ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमने बॉडी का मोशन डिस्क्राइब किया, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की जिक्र नहीं है। अब हम दूसरा बी नंबर में जो आता है, वो हम बी नंबर में क्या है रिक्वायर्ड, दैट इज दी डिस्टेंस है, कि कितना डिस्टेंस इस मोटरसाइकिलिस्ट ने कवर किया है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हमसे डिस्टेंस मांगा है, हम वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है VI, 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 22 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 1.9 मीटर पर सेकंड, और टाइम 22 सेकंड। अगर सबको कैलकुलेट करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आता है, 459.8 डिस्टेंस है तो मीटर आता है। तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, 459.8 मीटर पर मीटर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये दोनों क्या शो कर रहा है, दोनों इक्वेशन हमें ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड को स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स के, काइनेमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है। देयर आर 3 बेसिक कंसेप्ट इन काइनेमेटिक्स। वो कौन सी काइनेमेटिक्स है, स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। दीज आर द 3 बेसिक कंसेप्ट्स इन काइनेमेटिक्स। By understanding these concepts, we can predict an object future motion and solve related problem। यानी इन कंसेप्ट को, वेलोसिटी को, स्पीड को और एक्सेलरेशन को, इन कंसेप्ट को समझने के साथ अगर हम इसको समझें, हम ऑब्जेक्ट के फ्यूचर जो मोशन है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट की इन 3 कंसेप्ट को समझते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या क्वांटिटीज इन काइनेमेटिक्स, कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या क्वांटिटी है काइनेमेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज या कंपोनेंट ऑफ काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स इंक्लूड्स या टेल्स ओनली द बेसिक डिटेल अबाउट द मोशन। काइनेमेटिक्स सिर्फ हमें मोशन के बेसिक जो डिटेल है वो हमें बताते हैं। किस तरह, हाउ फार डिड इट मूव, इन व्हाट डायरेक्शंस, हाउ फास्ट, हाउ क्विकली। इधर पिक्चर में जो नज़र आ रहे हैं, एक प्लेयर है, उसने बॉल को किक किया है, तो इसके बारे में काइनेमेटिक्स हमें क्या एक्सप्लेनेशन देता है, क्या बेसिक डिटेल इस बॉल के मोशन के हवाले से क्या हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। तो देख लें, कुछ क्वेश्चन है
इस बेस पे हम पूछेंगे, स्टडी करेंगे कि हाउ फार डिड इट मूव। सपोज ये बाल कितना दूर गया है, इन व्हाट डायरेक्शंस, और ये कौन सी डायरेक्शन में गया है। हाउ फास्ट, कितना फास्ट, जल्दी से ये गया है। हाउ क्विकली, और कितने तेज़ी से ये स्पीड अप हुआ है या स्लो डाउन हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, दीज आर दी बेसिक डिटेल ऑफ द मोशन। हाउ फार हमें बताता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के हवाले से, इन व्हाट डायरेक्शन, ये मोशन किस डायरेक्शन में हुआ है। हाउ फास्ट, कितना जल्दी, क्विकली हुआ, जल्दी हुआ, तेज़ी से हुआ है। हाउ क्विकली, इसमें स्पीड में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। यानी इस फैक्टर को हम देखेंगे और या किसी और बॉडी के ऑब्जेक्ट के मोशंस को, और ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें मिलता है काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स डज नॉट इंक्लूड या टेल व्हाई द ऑब्जेक्ट मूव्स। हमें काइनेमेटिक्स इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि क्यों एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, वाई का जवाब हमें नहीं देता। इट कैन नॉट टेल यू अबाउट द इनविजिबल फोर्सेस, यानी जो फोर्सेस इस मोशन के पीछे जो कारण है इसके हवाले से हमें कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की यूजेस क्या है। काइनेमेटिक्स इज यूज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी करेंगे कहाँ पे, टू स्टडी द मोशन ऑफ द सेलेस्टियल या हीवी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ये जो बड़े ऑब्जेक्ट्स है, हीवी ऑब्जेक्ट्स है, जैसा कि सन है, स्टार्स है, मून्स है, इसके अलावा प्लैनेट्स है, इन सब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। और काइनेमेटिक्स का यूज़ जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स में है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका यूज़ है। इसके अलावा रोबोटिक्स में इसका यूज़ है। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स में इसका यूज़ है। क्यों, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिस्टम्स composed joint parts such as an engine, a robotic arm or the skeleton of the human body। यानी हम इसको क्यों यूज़ करते हैं इन ब्रांचेस में, इसलिए टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। कौन से सिस्टम, जो कंपोज्ड या जिसके जॉइंट पार्ट्स हैं, सच एज एन इंजन है, इंजन में हम यूज़ करते हैं, रोबोटिक आर्म में हम यूज़ करते हैं, आर द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसकी मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं काइनेमेटिक्स को इन फील्ड्स में, इन ब्रांचेस में। दिस इज़ ऑल अबाउट दी काइनेमेटिक्स। और आज इस लेक्चर को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया। इतना इन्फॉर्मेशन, इतना डिटेल आपके लेवल, आपके क्लास के मुताबिक नहीं होती। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया। थैंक यू सो मच फॉर योर विजिलेंस, अटेंशन and for watching, and also like and subscribe to my channel, and we will keep you update of the further lectures in future. Thank you so much.